कक्षा 10 हिंदी। अब हम सुबह रसखान के बाद अब रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे। बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। ये मथुरा के चौबे ब्राह्मण थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। इनको अपने जीवन के जितने कटु अनुभव प्राप्त हुए उतने शायद ही हिंदी साहित्य में किसी अन्य कवि को प्राप्त हुए। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में देते थे। 719 दोहों की सतसई सन 1662 ईस्वी में समाप्त हुई मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इनका एक एक दोहा टकसाली और अनमोल रत्न है। बिहारी सतसई के दोहों की अनेक जौहरियों ने परख की, लेकिन इनकी ठीक ठीक पड़ताल कोई भी नहीं कर सका। बिहारी के दोहे 3 प्रकार के हैं: श्रृंगार परक, नीति परक और भक्ति परक। अधिकतर दोहे श्रृंगार परक हैं, जिनमें रूप स्वभाव, मनोविज्ञान, भंगिमा का वर्णन इतना चित्रवत है कि मन मुग्ध हो जाता है। मादकता, रसानुभूति और व्यंग सबको रसमग्न करते हैं। इनके नीति के दोहे कटु अनुभवजन्य हैं। भक्ति के दोहे जीवन के उत्तरार्ध अर्थात अवसान काल में और भक्ति भाव में पूर्णतया डूब कर लिखे गए हैं। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में, बिहारी की कविताओं में विद्यमान हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है और मन एक अस्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य रचना है जिसमें
मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। इनके किसी किसी दोहे का अभिष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी व्यवस्थित है। इसकी मधुरता और सरसता दर्शनीय है। भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है। बिहारी ने मुक्तक शैली को अपनाया है। इनका प्रत्येक दोहा स्वतंत्र है। इसीलिए जिस कवि में कल्पना की समाज शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं कि वे दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। धन्यवाद। आज बस इतना ही। इसके बाद आप लोगों को बिहारी की भक्ति, नीति और नीति के बारे में जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।